Hello students, welcome to Cleric Concepts, Unleashing Conceptual Learning. आपने कभी ऐसा कोई इमेज देखा है, रियल में भी देखा हो? ये जो आपका इमेज दिख रहा है वो एक डैम का है। जनरली जो डैम होता है, रिजर्वायर जो बिल्ड होते हैं, एक तरफ पूरा पानी है और दूसरी तरफ पूरा खाली है। तो बिफोर दे बिल्ड दिस डैम, ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ द डैम, उनके इंजीनियर्स को पता होना ज़रूरी है कि ये डैम के उस तरफ जो पानी है उसके कारण कितना फोर्स फील हो रहा है। तो ये फोर्स का एस्टिमेशन ड्यूरिंग डिज़ाइन पता होना ज़रूरी है। आपने कभी सोचा कैसे ये फोर्स निकालते होंगे कि भाई इतना बड़ा स्ट्रक्चर में पानी का जो फोर्स लग रहा होगा इस डैम के अगेंस्ट में वो कितना होगा, और ये डैम को जब बिल्ड कर रहा है तो कितना फोर्स उसको विथस्टैंड करना पड़ेगा, रेजिस्ट करना पड़ेगा। कभी सोचा है कैसे एस्टिमेट करता है? ऐसा तो नहीं होगा कि भाई पहला डैम बना दिया और फिर देखा जाएगा कि विथस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ड्यूरिंग द डिज़ाइन सिविल इंजीनियर्स मस्ट नो द फोर्स और एस्टिमेट द फोर्स कितना लगने वाला है इसके ऊपर जब एक पर्टिकुलर हाइट तक पानी रिजर्वायर में होगा। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक अपनी सबमरीन का, ये जो डिज़ाइन की जाती है, गाजी अटैक मूवी हम सबने देखा होगा, गाजी अटैक राइट। उसमें देखा होगा कि जो सबमरीन्स अपनी है दे आर ऑल डिजाइंड टू ट्रैवल एट अ पर्टिकुलर डेप्थ, मतलब मैक्सिमम टू पर्टिकुलर डेप्थ। मान लो 350 मीटर तक डेप्थ में ये जा सकती है अपनी सबमरीन। तो ये जो शेप है सबमरीन, वो कितना प्रेशर फील कर रही है उस पॉइंट पे, और उस प्रेशर के कारण, वाटर के प्रेशर के कारण कितना फोर्स सबमरीन को विथस्टैंड करना है, रेजिस्ट करना है, ताकि वो अपना ऑपरेशंस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डेप्थ पे। तो व्हेनेवर द इंजीनियर्स डिजाइन सबमरीन, उनको पता होना बहुत जरूरी है कि कितना फोर्स लगने वाला है उस पर्टिकुलर डेप्थ पे सबमरीन के ऊपर। फिर आप क्वेश्चन दिमाग में आओगे, ये अपना एक अंडर वाटर रेल टनल है, मेट्रो प्रोजेक्ट का एक टनल है, हुगली रिवर के अंदर बनाया हुआ है। 520 मीटर का एक टनल बनाया हुआ, ट्विन टनल, जिसमें से आपकी एक मेट्रो ट्रेन निकलने वाली है। तो ये रिवर के नीचे है 30 मीटर। तो ये 30 मीटर रिवर के नीचे ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाना जिसके बाहर पानी हो, अंदर आपका एयर हो, और उस स्ट्रक्चर को कितना फोर्स लगने वाला है पानी के कारण, वो पता करना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू गो फॉर डिजाइनिंग दिस स्ट्रक्चर। कुछ एक लोग आजकल ऐसे होटल्स भी बनाते हैं, अंडर वाटर होटल्स, और ऐसे कैंपेनिंग करते हैं कि वेक अप विद द शार्क्स एंड हैव ब्रेकफास्ट विद देम। तो आपकी जो होटल्स है अंडर वाटर आपको दिख रही है, ये अंदर आपका गेस्ट रूम वगैरह हो सकता है और बाहर आपका पूरा पानी है। तो ये जब इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होती है, या इनकी जो स्क्रीनिंग होती है, या इनके जो वॉल्स होते हैं, उनकी दीवारों के ऊपर कितना फोर्स लगता है वो पहले से एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है बिफोर इवन गोइंग फॉर द इरेक्शन। तो इनकी डिज़ाइन में ये टेक केयर किया जाता है कि भाई उतना फोर्स वो सहन कर सके। अब एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग आज देखने वाले हैं कि भाई ये जो चीज़ें आपने मैंने दिखाई, डैम हो गया, अंडर वाटर रेल टनल हो गई, ये एक सबमरीन हो गई, ये सारे जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स है वो ऐसे है कि एक तरफ पूरा पानी है या कोई फ्लूइड है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कभी भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, कोई ऐसी वॉल है जिसकी एक तरफ पानी है तो कोई भी फ्लूइड है, तो उसके ऊपर लगता हुआ फोर्स जो है वो कितना है, वो कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो आज का लेक्चर उसी को डेडिकेटेड है कि भाई हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाटर और एनी फ्लूइड एक तरफ जो है उसमें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो जो हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सबमर्ज्ड सरफेसेस, जो एक तरफ वाटर में सबमर्ज्ड है तो कोई फ्लूइड में सबमर्ज्ड है। अब सरफेसेस दो प्रकार के होते हैं नॉर्मली, एक तो होता है प्लेन सरफेस, एक होता है कर्व्ड। तो जो हमने अंडर वाटर टनल देखा वो कर्व्ड सरफेस थी।